इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसमें इमीटर, कलेक्टर एंड बेस 3 टर्मिनल होता है। एंड एनपीएन के केस में यहाँ पर जो एरो है वो ऊपर की ओर होता है, एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में जो एरो है वो नीचे की ओर होता है। सो एरो को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इस सर्किट के हेल्प से हम लोग ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देते हैं जो कि एसी नेचर का रहता है। इसका एक पॉइंट इमीटर से कनेक्ट रहता है, एंड यहाँ पर 2 बैटरी को कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ VEB एंड VCB। जो बैटरी VEB है वो ट्रांजिस्टर के साथ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट रहता है, एंड जो बैटरी VCB है वो ट्रांजिस्टर के साथ रिवर्स बायस में कनेक्ट रहता है। ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराने के लिए इस तरह से बैटरी को कनेक्ट करते हैं। जो बैटरी इमीटर एंड बेस से कनेक्ट है उसको VEB बोल रहे हैं, एंड जो बैटरी कलेक्टर एंड बेस से कनेक्ट है उसको VCB बोल रहे हैं। एंड हियर इट इज़ लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। इसमें 3 करंट फ्लो करती है, एमीटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। सो एक एम्पलीफायर का क्या काम होता है? इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट प्रोड्यूस करना। सो इस ट्रांजिस्टर में जो वैल्यू इंटर करेंगे और सप्लाई देंगे, एंड आउटपुट में वही वैल्यू अगर इंक्रीज होकर मिलता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ वैल्यूज़ को सपोज करेंगे। एग्जाम्पल मैंने एक बुक से लिया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सपोज 0.1 वोल्ट AC इस सर्किट में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं एज इनपुट वोल्टेज। एमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट का जो वैल्यू है उसको सपोज मान लेते हैं हम लोग 1 मिली एम्पियर है, एंड सपोज इस लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 5 किलो ओम है। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे करंट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 मिली एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे 5 किलो ओम। यहाँ पर करंट की यूनिट मिली एम्पियर में है। यूनिट को चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, एंड किलो ओम को ओम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से यहाँ पे 3030 कैंसिल हो जाएगा, एंड V इज इक्वल टू 5 वोल्ट मिलेगा, जो कि हमारा आउटपुट है। सो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, जबकि इनपुट में हमने 0.1 वोल्ट AC सप्लाई करी थी। सो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के हेल्प से उसके इनपुट वैल्यू को हमने इंक्रीज करा। दैट्स वाई हियर वी कैन से ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर यूजिंग दिस सर्किट। नाउ ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। Their terminals are emitter, base and collector. ट्रांजिस्टर 3 डिफरेंट रीजन्स में वर्क करता है, दैट इज एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन। ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ रीजन में वर्क करता है तो ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है, एंड जब सेचुरेशन रीजन में आता है तो ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाता है, एंड जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में आता है तो एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है, जहाँ पर इनपुट सिग्नल को इंक्रीज करता है और एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, दैट इज NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि इस टाइप के ट्रांजिस्टर में N टाइप का 2 ब्लॉक रहता है, एंड P टाइप का 1 ब्लॉक रहता है, जिसको लेयर भी आप बोल सकते हैं। एंड PNP ट्रांजिस्टर में N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का 1 लेयर होता है, एंड P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का 2 लेयर रहता है, तो उसको PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर में जो 3 टर्मिनल्स रहता है, दैट इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट वन इज इमीटर। जिस टर्मिनल में लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाई होता है उस टर्मिनल को इमीटर बोलते हैं। जो इमीटर है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू बेस, इसलिए यह मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर को सप्लाई करता है। इमीटर बेस जंक्शन जो रहता है वो हैवली डोप्ड होता है, एंड इसका मॉडरेट साइज रहता है, जिसके कारण जो इमीटर है लार्ज अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करता है इनटू द बेस। नेक्स्ट है कलेक्टर।
इमीटर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है उसको कलेक्टर सेक्शन कलेक्ट करता है। कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो ऑलवेज रिवर्स बायस में रहता है, जिसका मेन फंक्शन होता है मेजॉरिटी चार्जेस को रिमूव करना फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द बेस। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर सेक्शन रहता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, बट इसका जो साइज है वो लार्जर होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, दैट इज सप्लाइड बाय इमीटर। एंड लास्ट है बेस टर्मिनल। ट्रांजिस्टर के मिडिल सेक्शन को बेस बोलते हैं, बेस टर्मिनल बोलते हैं। जो बेस है वो दो सर्किट को फॉर्म करता है, द इनपुट सर्किट विद द इमीटर एंड द आउटपुट सर्किट विद द कलेक्टर। जहाँ पर इमीटर बेस सर्किट फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहता है एंड लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में रहता है दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस टू द सर्किट। ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है वो लाइटली डोप्ड होता है एंड वेरी थिन होता है, ड्यू टू विच इट ऑफर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू द बेस। इट हैज़ अ स्मॉलर मैग्नेटिकल सेंसिटिविटी। ट्रांजिस्टर का कॉस्ट लोअर होता है एंड साइज स्मॉल होता है, स्पेशली इन स्मॉल सिग्नल सर्किट्स। इसमें लो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है फॉर ग्रेटर सेफ्टी। इसका एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ होता है। इट हैज़ नो पावर कंजप्शन बाय कैथोड हीटर। इसका स्विचिंग जो है वो फास्टर होता है। ट्रांजिस्टर्स ऑपरेटिंग कैपेबल होता है ऑफ ऑपरेटिंग एट स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 10 to 15 किलोहर्ट्ज। सिंस इसका साइज काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए सर्किट को क्रिएट करते टाइम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हम लोग सर्किट पे यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स इनएक्सपेंसिव, क्विक एंड साउंडलेस होता है, दैट हेल्प्स टू कंट्रोल हाई पावर सर्किटरी। इसमें मिनिमल सप्लाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है while providing high voltage gain. Transistors serves a wide variety of power applications from just a handful to several hundred kilowatts. ट्रांजिस्टर्स का सिंपल एंड ड्यूरेबल डिजाइन होता है विथ नो मूविंग पार्ट, जिससे वाइब्रेशन को इजीली विथस्टैंड कर सकता है। डिसएडवांटेजेस: ट्रांजिस्टर्स वेरी लिटिल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए सेमीकंडक्टर फ्यूजेज ट्रांजिस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में करंट कैपेसिटी जो है वो वेरी लो होता है। इसका आउटपुट डीसी वोल्टेज जो रहता है वो एडजस्टेबल नहीं होता है, सो देयर आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट ईजिली बी चेंज्ड। इसका साइज काफ़ी स्मॉल होता है, जिसके कारण फॉल्ट्स रिपेयरिंग डिफ़िकल्ट होता है। तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।